कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं है अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये लाइन है मुनीबा मजारी की, जिनकी लाइफ के बारे में मैं जानकर ही सीधा मेरे दिमाग में आया कि इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो अभी मैं आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। मुनीबा मजारी जब 18 साल की थी तो इनकी शादी हो गई। मुनीबा मजारी रूढ़िवादी फैमिली से बिलोंग करती थी, जो पहले की सोच के होते थे, जहाँ बेटी ना नहीं कह सकती। इनके फादर चाहते थे कि वो शादी करें। मुनीबा मजारी ने कहा कि जिसमें आपकी खुशी हो, और फिर मुनीबा मजारी ने शादी कर ली, जो कि हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के 2 ही साल बाद, यानी आज से 12 साल पहले, मुनीबा मजारी का कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीबा मजारी के हस्बैंड ड्राइविंग के वक्त ही सो गए थे। कार खाई में गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने बाहर जंप करके अपने आप को मैनेज करके सेव कर दिया, और मुनीबा कार में ही रह गई। उनको काफ़ी चोट लगी। उनकी सीधी हाथ की कोहनी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। कलाई फ्रैक्चर हो गया था। कंधे और गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। पूरा पंजर फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उन्हें चोटों की वजह से मुनीबा मजारी की पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मुनीबा मजारी को स्पाइन पर भी चोट लगी थी, यानी रीढ़ की हड्डी पर। कुछ लोग वहाँ पे थोड़ी देर बाद कुछ लोग बचाने के लिए आए तो मुनीबा को कार से बाहर निकाला। उन्होंने CPR दिया। मुनीबा मजारी के लिए 2.5 महीने हॉस्पिटल में बहुत भयानक थे। मुनीबा ने आस ही छोड़ दी थी। एक दिन डॉक्टर ने मुनीबा मजारी को कहा, मैंने सुना आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने ये छोड़ दिया। तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप अब पेंट नहीं कर सकोगे। दूसरे दिन डॉक्टर्स मुनीबा मजारी के पास आए और बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी की चोट काफ़ी ज़्यादा है, अब आप फिर से चल फिर नहीं सकोगे। मुनीबा ने लंबी सांस ली और कहा, इट्स ऑल राइट। अगले ही दिन डॉक्टर मुनीबा के पास आए और बोले, आपकी रीढ़ की हड्डी में लगने के कारण जिससे ठीक किया गया है, उसके कारण अब आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। उस दिन मुनीबा मानो तबाह हो चुकी थी। मुनीबा अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मुनीबा जिस कारण से जी रही थी वो ये था कि एक बार मुनीबा ने अपने भाई से पूछा, मुझे पता है मेरा एक हाथ विकलांग हो गया है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में ये सफ़ेद दीवार देखकर, सफ़ेद पहनकर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो जो पहली पेंटिंग मुनीबा मजारी ने बनाई थी वो उन्होंने अपनी डेथ बेड पर बनाई थी, जहाँ उन्होंने पहली बार पेंटिंग करी थी। एक इतनी अजीब थेरेपी थी कि मुनीबा मजारी बिना एक सिंगल वर्ड भी बोले मुनीबा अपने दिल से पेंट कर सकती थी। मुनीबा अपने स्टोरी को शेयर कर सकती थी। लोग जो भी मुनीबा के पास आते और कहते, ये पेंटिंग तो बहुत ही लवली है, बहुत सारे कलर्स है, इसके अंदर के दुख को कोई नहीं देख पाया, जो सिर्फ मुनीबा मजारी को पता था। और उस दिन मुनीबा ने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ज़िंदगी जीने जा रही हूँ। मैं कोई किसी के लिए परफेक्ट इंसान बनने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं बस इस मोमेंट को पाने जा रही हूँ, और इससे मैं अपने लिए एकदम परफेक्ट बनाऊंगी। मैं अपने जितने भी डर हैं उनसे लड़ने जा रही हूँ। तो मुनीबा मजारी ने अपने वो सारे डर एक एक करके लिखे, और मुनीबा ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके वो सारे डर को काबू में करेगी। क्या आपको पता है मुनीबा मजारी का सबसे बड़ा डर क्या था? वो था डाइवोर्स। लेकिन जब मुनीबा ने ये डिसाइड किया तब ये कुछ भी नहीं था, बस एक डर था। मुनीबा ने अपने आप को मुक्त कर दिया और उससे फ्री किया, और मुनीबा मजारी ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जब मुनीबा मजारी को पता चला कि वो शादी करने जा रहा है, मुनीबा ने उससे टेक्स्ट भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। दूसरा सबसे बड़ा डर था वो ये था कि मुनीबा मजारी अब फिर से माँ नहीं बन सकती, जो कि मुनीबा मजारी के लिए बड़ा भयानक डर था। लेकिन फिर मुनीबा मजारी ने एहसास किया कि ऐसे बहुत बच्चे हैं
इस दुनिया में जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले ले। मुनीबा ने सोचा था, तो यहाँ रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बस जाओ और गोद ले लो। फिर मुनीबा ने वही किया। मुनीबा मजारी ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन अनाथालय में दिए और पेशेंट्स के साथ में वेट किया। 2 साल बाद पाकिस्तान की एक छोटी सी सिटी से कॉल आया और मुनीबा मजारी को कहा गया कि आप मुनीबा मजारी हो, यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय है, क्या आप उससे गोद लेना चाहोगे? मुनीबा मजारी बहुत दर्द सहन करके इंतज़ार कर रही थी। मुनीबा ने कहा, यस, मैं उस बच्चे को गोद लेना चाह रही हूँ, मैं आ रही हूँ उसे घर ले आने के लिए। उस वक्त नील 2 साल का था जब गोद लिया गया था और मुनीबा मजारी ने जब अपने बारे में सब बताया तब नील मतलब वो बच्चा 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा मजारी ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन्स किए, पाकिस्तान की नेशनल टीवी में एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी UN वुमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनीबा मजारी वुमेन और चिल्ड्रन को के हक के लिए स्पीच देती हैं। मुनीबा मजारी 2015 में DBC में टॉप 100 वुमेन में फीचर हुई। 2016 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में आई। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मॉडल है, एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर हैं और टेलीविज़न होस्ट हैं। मुनीबा मजारी कहती है, जिससे आप बड़ा ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं फेलर एक ऑप्शन नहीं है होना चाहिए। मुनीबा मजारी कहती है कि फेलर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो आप ऊपर उठते हो, फिर आप फेल होते हो तो फिर आप ऊपर उठते हो, और इस तरह आप चलते जाते हो। हर एक सांस जो आप ले रहे हो उससे मज़े से लो। अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो, जियो, अपनी मौत से पहले मत मरो। असली खुशी जो है वो ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी जो है उसके लिए शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो, जिंदा रहकर हर पल को जियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अपने मुनीबा मजारी की लाइफ से क्या सीखा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें, जमे रहें, क्योंकि आपका जितना सुनिश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।